देखो यहाँ भी 2 कर देते हैं, यहाँ 3। देखो यदि कोई इस तरीके की श्रृंखला दी हुई है हमें, तो किस प्रकार से इसकी काउंटिंग करेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। काउंटिंग किसकी करते हैं? कार्बन की। किसकी करते हैं? कार्बन की। तो यदि श्रृंखला दे रखी है तो सबसे पहले हम बड़ी श्रृंखला को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? बड़ी श्रृंखला को। अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन कितनी श्रृंखला बन रही है? एक श्रृंखला तो वो बन रही है सीधी, एक ये भी बन रही है, एक इधर ये भी बन रही है ना, एक इधर से भी बन रही है। तो हमें जो वो चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। बड़ी श्रृंखला वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं। अब देखो इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ये तो चुननी नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो चाहे तो हम इधर से 6 बैठ रहे हैं इधर चुन ले, चाहे इधर से 6 बैठ रहे हैं इधर चुन ले, कोई सी भी श्रृंखला हम वो चुन लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। मान लो कि हम इधर से चुन लेते हैं और 5 6, ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर 1 थी कि जब कार्बन श्रृंखला दे रखी है तो उसमें जो है आईयूपीएसी नामकरण करते समय सबसे पहले हम बड़ी श्रृंखला को चुनते हैं, ठीक है। यदि इस तरह की श्रृंखला है तो उनमें बड़ी श्रृंखला को हम चुनेंगे। दूसरे नंबर की कंडीशन, यदि श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध है, यदि श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध है। अब देखिए इसमें द्विबंध आ गया, द्विबंध आ गया। अब कार्बन का की काउंटिंग हमें करनी है। अब द्विबंध से हम हिसाब ये लगाएंगे कि काउंटिंग इधर से होगी इधर से होगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि द्विबंध किधर से नजदीक, जिधर से द्विबंध नजदीक होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। है तो इधर से भी कार्बन ही इधर से भी कार्बन ही, लेकिन जब इधर से देखेंगे 1 2 2 नंबर का आ गया, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 3 नंबर का आ गया, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 और 5, ठीक। तो काउंटिंग इधर से करेंगे। इसके बाद कंडीशन नंबर 3, यदि कार्बन श्रृंखला में त्रिबंध पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? त्रिबंध। त्रिबंध वाले ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध पाए जाते हैं। देखो इस कार्बन श्रृंखला में त्रिबंध दिख रहे हैं, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से त्रिबंध नजदीक होगा। द्विबंध है तो द्विबंध नजदीक होगा उधर से करेंगे, त्रिबंध है तो त्रिबंध नजदीक होगा। अब देखो त्रिबंध इधर से नजदीक है, 1 2 इधर से देखो 1 2 3 4 और पे आ गया, इधर से 1 2 2 नंबर पे आ गया। तो इधर से काउंटिंग 1 2। अब काउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जब नामकरण करेंगे तो हमें पता चल जाए काउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, कंट्रोल की जरूरत भी हमें पड़ती है ना। इसलिए जो है हमें काउंटिंग भी ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद कंडीशन नंबर 4, यदि श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों एक साथ आ जाए, त्रिबंध भी आ गया और मान लो कि द्विबंध भी आ गया, द्विबंध और त्रिबंध एक साथ आ जाए। अब देखिए इस कार्बन श्रृंखला में द्विबंध भी है और त्रिबंध भी है। जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो काउंटिंग द्विबंध की तरफ से करते हैं, डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, ठीक है। कहने को तो गिनती इसकी ज्यादा है, 3 त्रिबंध 3 आ रहे हैं, है ना। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? इधर से काउंटिंग कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, द्विबंध की तरफ से काउंटिंग होती है। किसकी तरफ से? द्विबंध की तरफ से। तो काउंटिंग इसकी इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद कंडीशन नंबर 5, यदि क्रियात्मक समूह दे रखा है, कोई क्रियात्मक समूह यदि श्रृंखला में दे रखा है। क्रियात्मक समूह कैसा होता है मैं दिखा देता हूं। अभी हमने याद भी करे थे क्रियात्मक समूह कि OH है या कोई COH है या CHO है, कोई सा भी समूह है। देखिए ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH कौन सा है? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। तो यदि क्रियात्मक समूह इसमें दे रखा है तो क्रियात्मक समूह की तरफ से ही काउंटिंग करेंगे, जिधर से नजदीक वो आ रहे हो। इधर से नजदीक है, कार्बन की गिनती करनी 1 2 3 4। तो इधर से नजदीक है, इधर से करेंगे काउंटिंग तो गलत हो जाएगा।
इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मेथिल एथिल वगैरह वगैरह कुछ ऐसी चीज बच रही हो, या ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, इस तरीके के कोई समूह जो है कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए हो। मान लेंगे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ी हुई है और इधर जो है CH3, ये क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो तब भी काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन जुड़ी हुई है। ठीक है, कंडीशन नंबर 6 तो ये होगी 7। कंडीशन नंबर 7, कंडीशन नंबर 7 में यदि दो क्रियात्मक समूह एक साथ हैं, मान लो कि यहां तो कोई एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है CHO, ठीक है, और इसके बाद कोई यहां पे कोई और समूह जुड़ा हुआ है COOH, तो काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है तो ये भी क्रियात्मक समूह, लेकिन यहाँ पे तो C भी जो है क्रियात्मक समूह आ रहा। अब श्रृंखला जो चुनेंगे वो वाली चुनेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह है, ये वाली नहीं चुनेंगे। 1 2 3 4 है। अब ऊपर से भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से भी जो CHO क्रियात्मक समूह, तो इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमें श्रृंखला कौन सी चुननी है, श्रृंखला वो चुननी है जिसमें क्रियात्मक समूह है उपस्थित, है ना। इस वाले कार्बन को छोड़ देना, ठीक, इसमें क्रियात्मक समूह है, इसमें ये वाला दोनों आ गए, ठीक है, तो क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला चुनिए, समझ भाई, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, और यदि और भी अगर अन्य कोई कंडीशन आती है तो मैं वो कंडीशन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये काउंटिंग करने का तरीका है, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले हमने जो है ये वाली श्रृंखला देखी थी कि जिसमें जो है हमने सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुना था, जिसमें ना क्रियात्मक समूह था ना द्विबंध त्रिबंध थे, तो हमने सबसे बड़ी क्रियात्मक श्रृंखला को चुन के उसके कार्बनों की काउंटिंग करके हमने जो है IUPAC नामकरण करना था, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे यदि द्विबंध नजदीक था तो द्विबंध की तरफ से ही हम काउंटिंग करते हैं, द्विबंध उपस्थित है तो जिधर से द्विबंध नजदीक है उधर से हम काउंटिंग करते हैं। तीसरे नंबर पे जहां त्रिबंध था है अगर कार्बन श्रृंखला में, तो जिधर से त्रिबंध नजदीक है उधर से हम काउंटिंग करते हैं, और यदि द्विबंध और त्रिबंध दोनों हो तो द्विबंध की तरफ से हम काउंटिंग करते हैं। क्रियात्मक समूह तो क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक होता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं, किसकी, कार्बन की, है ना। और यदि हमारा अन्य कोई समूह क्रियात्मक समूह से अलग, माने क्लोरो ब्रोमो एथिल मेथिल इत्यादि समूह उपस्थित हो तो हम उधर से ही काउंटिंग कर देते हैं जिधर से ये नजदीक होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये दिख रही है हमें श्रृंखला, तो हमने इधर इसकी काउंटिंग करी थी, इधर से करी थी, हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से और ज्यादा बेहतर बैठेगी, इधर से और ज्यादा बेहतर बैठेगी। इसका कारण ये है, मैं बता देता हूं उसका कारण उसका ये है कि इधर से मेथिल समूह जो है वो नजदीक है तो दोनों क्रियात्मक समूह इधर से भी एक नंबर पर आ रहा है, इधर से भी एक नंबर पर आ रहा है, लेकिन इधर से जो मेथिल समूह जो है वो नजदीक आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3 3 नंबर पे बैठ रहा है, इधर से 2 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ रहा है ना, तो इधर से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये जो है आपकी काउंटिंग। देखो भाई काउंटिंग सीख गए, काउंटिंग के बाद अब हम सीखेंगे इनके IUPAC नाम किस तरीके से करेंगे। देखो पहले तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुन लिया था, अब देखिए इसका नामकरण करके मैं दिखाऊंगा इन सबका अलग अलग। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं, है ना। देखिए कार्बन गिने थे हमने, तो जो हमारा छूट गया था, जो हमारा छूट गया था सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या छूटा, देखो 2 कार्बन है और 5 जो है हाइड्रोजन है, हमारे पास जो छूटा हुआ है वो छूटा हुआ है एथिल। ये छूटा हुआ है एथिल, इसका नाम बताया था, ये कौन सा समूह है, एथिल। कौन सा समूह है, एथिल। तो सबसे पहले हम एथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथिल, लिख दे एथिल। अब ये भी लिखेंगे एथिल कौन से नंबर से जुड़ा हुआ, 3 नंबर से जुड़ा हुआ, आगे लिखेंगे इसके 3 एथिल, ठीक। इसके बाद कार्बन की काउंटिंग के अनुसार 6 कार्बन थे, 6 कार्बन के नाम का हम नाम को हम क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लिखते हैं, हेक्स,
ठीक है। और हेक्स, और हमें इसमें जो है जो फालतू था क्रियात्मक समूह तो कोई है नहीं, जो एक्स्ट्रा था हमने उसका नाम तो लिख दिया, लेकिन जो हेक्स लिखा हमने कार्बन की काउंटिंग के अनुसार लिखा। इस श्रृंखला के अंदर हमें केवल सिंगल बॉन्ड दिख रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो हेक्स और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए हमने आपको बताया था लगाते हैं एन, तो हमारे पास इसका नामकरण हो गया 3 एथिल हेक्सेन। एथिल हेक्सेन, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पे हमें केवल दो नंबर पे दिख रहा था ये डबल बॉन्ड, तो इधर से काउंटिंग करी थी कितने कार्बन थे, पेंट 5 नंबर पर पेंट आता, तो पेंट लिखेंगे पेंट, और प्लस ईन, क्या लिखेंगे ईन। लेकिन एक काम और करेंगे, 2 नंबर पे था ना ये, तो इसके आगे 2 लिख दो, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पेंटीन। क्या हो जाएगा 2 पेंटीन। इसके बाद ये आपके ट्रिपल बॉन्ड था इसमें, तो कार्बन कितने थे 6, 1 2 3 4 5 6, तो लिखते हैं हेक्स, क्या लिखते हैं हेक्स। और प्लस इसके लिए आइन, लेकिन आइन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो लिखा हो जाएगा 2 हेक्साइन। क्या हो जाएगा 2 हेक्साइन। दूसरी तरीके से और बना सकते हैं इसे, यदि हम चाहें तो हम इसके आगे लिख सकते हैं 2 आइन और हेक्सेन। इसको ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, उसे हम पूर्व लगन भी लगा के लिख सकते, बना सकते हैं, तो भी नाम हमारा सही रहे। अब देखिए इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम एक को पूर्व लगन और एक को पूर्व लगन बना देते हैं। अब देखिए एक को पूर्व लगन और एक को पूर्व लगन बना देते हैं। देखो 5 नंबर पे हमारा क्या है, 4 नंबर पे आ रहा है, जैसे काउंटिंग करेंगे तो 4 नंबर पे हमारा आइन है, तो इसको हम पूर्व लगन बनाएंगे 4 आइन, 4 आइन। फिर टोटल कार्बन कितने 6, तो लिखेंगे हेक्स। प्लस उसके बाद आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो इसके लिए लिखेंगे ईन, तो ये हमारे पास मिलकर हो गया 4 आइन हेक्सीन। क्या हो गया 4 आइन हेक्सीन, ठीक है। और यदि और शुद्ध इसको करना चाहे तो हम यहाँ पे जो है 1 नंबर से स्टार्टिंग है ना हेक्साइन, तो यहाँ पे हम कोमा लगा के 1 लिख सकते हैं, 4 आइन 1 हेक्सीन, ठीक। देखिए अब इसमें देखिए एल्कोहली समूह है, कार्बन कितने हैं 4, तो लिखेंगे 4 के लिए ब्यूट, मेल 8 प्रोप ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। और प्लस हमारे पास एक क्रियात्मक समूह है, इसका नाम है एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह के लिए अनुलगन लगाते हैं हम ओल, क्या लगाते हैं ओल। ये क्रियात्मक समूह 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, इसलिए आगे लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल, तो इसका नामकरण हो गया 2 ब्यूटेनोल। इसके बाद यहाँ पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, ये तो यहाँ पे 2 नंबर पे जुड़ा हुआ क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ठीक है। इससे पहले लिख लेते हैं क्योंकि श्रृंखला से अलग है, तो 2 क्लोरो, क्योंकि इसका अनुलगन तो कुछ होता नहीं है, तो इसे पहले लिख लेते हैं 2 क्लोरो। उसके बाद 5 नंबर पे पेंट और प्लस ईन, क्योंकि कोई न क्रियात्मक समूह है और अन्य, और ना ही कोई ट्रिपल और डबल बॉन्ड है, ईन एन एन एन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये नंबर, तो 2 क्लोरो पेंटेन। बेटे ध्यान से सीख लो, क्योंकि अगर समझ में ना आए तो फिर आएंगे नहीं, तुम्हारे काम की चीज है, फिर बाद में कौन सिखाएगा तुम्हें, अभी सीख जाओगे तो सीख जाओ, ठीक है। देखिए लास्ट बचा है, देखो 1 2 3 4 मेल 8 प्रोप ब्यूट है ना, लेकिन इसमें देखो क्रियात्मक समूह भी है और जो एक्स्ट्रा बची हुई चीज है वो भी है। तो सबसे पहले तो हम उसे लिखते हैं, बचा हुआ क्या बचा हुआ
मेथिल। किसने नंबर पे? 2 नंबर पे है, तो इसमें 2 मेथिल, 2 मेथिल। इसके बाद देखिए मेथ एक प्रोप ब्यूट, यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह, एक एल्डिहाइड, एक कौन सा? एक कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। तो एक को हम पूर्व लवण बनाना है, एक को अनुलग्न बनाना है, ठीक है। तो इसे हम बना देते हैं पूर्व लवण। तो ये हमारा होता है कार्बोक्सी, 4 नंबर पे है हमारा कार्बोक्सी, ठीक है। इसका पूर्व लवण होता है कार्बोक्सी। आपको कल लिखवाया तो देखे कट जाएगा वो हमने, ठीक है, कार्बोक्सी। और उसके बाद आपको देखिए 4 नंबर पे है ब्यूट, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, और इसके लिए लगाते हैं नल। तो नाम हमारा हो गया इसका 2 मेथिल और कार्बोक्सी ब्यूटेनल, कार्बोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। इस तरीके से हम आईयूपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों के करते हैं।